इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। धर्म स्नेह बात पाओ। आज का प्यारा सा धर्म उत्तम आर्जव। विचार करो, आर्जव का उल्टा कुछ अलग होगा, लेकिन आर्जव का मिलता जुलता शब्द है मार्जव। मार्जर, मार्जर कहते हैं बिल्ली को। आर्जव धर्म को जो अपनाता नहीं है वो मार्जर बन जाता है, बिल्ली की तरह हो जाता है। आप विचार करना, उत्तम आर्जव धर्म को जो अपना लेता है उसका जीवन सरल और सहज हो जाता है, उसका जीवन छल कपट से दूर हो जाता है। उत्तम आर्जव का मतलब है अपने जीवन में से सरलता और सहजता लोग लाने का प्रयास करो। हम जब तक अपने जीवन में से मायाचारी का भाव नहीं निकालेंगे तब तक हम और बढ़े, तब तक हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकेंगे। सरलता और सहजता की मूर्ति बनना है तो हमें उत्तम आर्जव धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। एक बात का ख्याल रखो, मार्जव मतलब वर्जी बिल्ली होती है, और बिल्ली का मतलब होता है जिस घर में बिल्ली रहती है कभी भी घर में बिल्ली को नहीं पालना। घर में अगर तुम्हारी बिल्ली आती है तो समझ के रखना वो बिल्ली हमेशा ये भावनाओं को लेकर आती है कि घर के मालिक की आंख फूटी और मैं दूध का कटोरा लेकर भागूं। ऐसी भावना वाले जो लोग होते हैं वो मायाचारी करने वाले होते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं, संसार में भटकने वाले लोग होते हैं। माया की छाया से बचना है तो अपने जीवन में ख्याल करके रखना, हमें सरल और सहज होना पड़ेगा। क्योंकि जहां जहां छल है ना, वहां लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। छल तुम्हें लक्ष्य से भटका देता है। जहां जहां कपट है ना, वहां वहां व्यक्ति टपक जाता है। छल को अगर दोनों अक्षरों को उल्टा सीधा करे तो कैसा होगा? छल, अगर छल का छा ला के पीछे ला जाए तो छल का मतलब होता है लक्ष्य। जो आदमी छल के माध्यम से अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कपट, कपट में से अगर उल्टा किया जाए कपट, उल्टा करो इसको, टपक, वो टपक ही जाएगा, कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। ख्याल करके रखना, आप ख्याल इतना ही विचार करो, ये जो मायाचारी है ये ठग है। कहते हैं ना, माया ठगनी ने ठगा यह सारा संसार। माया ठगनी ने ठगा यह सारा संसार, जिसने माया को ठगा उसकी हो रही जय जयकार, जिसने माया को ठगा उसकी हो रही जय जयकार। माया को भी तुम ठग सकते हो। माया को ठगने के लिए हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करके रखना कि उस माया से छाया को समझने का प्रयास करो। दगा किसी का सगा न हुआ, जिसने दगा किया उसका घर जाकर देखो, उसके घर में कुछ न बचा। जो दूसरों को धोखा देते हैं, जो दूसरों से छल कपट करते हैं, जो दूसरों के मायाचारी करते हैं, ख्याल करके रखना वो उनके जीवन में कुछ भी बचता नहीं है। उनका जीवन खत्म हो जाता है। मायाचारी के माध्यम से वो अपने विश्वास को खत्म कर देते हैं, वो अपने विश्वास और समर्पणता के भाव को खत्म कर देते हैं। और आचार्य ने कह भी दिया कि माया त्रिज्ञो नष्ट, मायाचारी करने वाला तिर्यंच गति में चला जाता है।
और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मायाचारी करने वाला साधु संतों के पास तो उनकी प्रशंसा करता है, धर्मात्मा के पास जाकर उनकी प्रशंसा करता है, लेकिन पीठ पीछे उनकी निंदा करता है। पुण्य कमाया तो सोने की मछली बनी, ऐसा उदाहरण आता है। वो सोने की मछली बनी, लेकिन उसके मुख में इतनी बदबू थी, इतनी बदबू थी, सोने की मछली बनने के बाद भी उसके पास कोई गया नहीं, पास फटकता नहीं था। ख्याल करो, तुम दूसरों को अपना बनाना चाहो तो बनाओ, प्रशंसा करके अपना बनाओ, लेकिन किसी की निंदा करके अपना मत बनाने का प्रयास करो। दूसरों को अपना बनाना बहुत अच्छी बात है और बनाना भी चाहिए, लेकिन दूसरों की निंदा करके दूसरे को अपना बनाना ये समझदारी नहीं है, ये निर्मूर्खता हुआ करती है। ख्याल करो, आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े डॉगी होते हैं, बहुत अच्छी उनकी व्यवस्था होती है। जितना अच्छा आप अपने बच्चों को नहीं खिलाते, उससे अच्छा उन डॉगियों को खिलाते हो। हाँ, दिल्ली में मैं था, आप विचार करके रखना, एक महिला एक कुत्ते के पिल्ले को लेके बगल में घूम रही है और उसका बच्चा नौकर घुमा रहे हैं। मैंने उसी वक्त 4 लाइनें लिखी, आप विचार करके रखना, उसका बच्चा रो रहा है, लेकिन वो कुत्ते के बच्चे को खिला रही है, पिला रही है। खुद का छोड़ा रोता लल्ला, खुद का छोड़ा रोता लल्ला, बगल में लेके घूमे पिल्ला। ख्याल करके रखना, खुद का छोड़ा छोड़ा रोता लल्ला, बगल में लेके घूमे पिल्ला, बाजार में लेके खाए भल्ला और फिर करे हाय अल्लाह हाय अल्लाह। ख्याल करके रखना, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो जीवन भर संसार में ही घूमोगे। और वो जो कुत्ते हैं वो पुण्य करके आए, कहीं धर्मात्मा रहे होंगे, पुण्यात्मा रहे होंगे, उन्होंने पुण्य किया होगा, धर्म किया होगा, लेकिन मायाचारी के साथ किया होगा। मायाचारी करते ही वो तिर्यंच गति में चले गए, लेकिन पुण्य किया तो बड़े आदमी के घर के जानवर बन गए। बड़े आदमियों के ख्याल करना, जिनके घरों में कुत्ते हों उन्हें देखते रहना, कहना क्यों किया था ऐसा तुमने मायाचारी, जो मेरे घर में जन्म लेना पड़ा। एक बार विचार करके रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, कर्म इतने सापेक्ष हैं, निरपेक्ष हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही बनेगा। आप विचार करके रखना, एक बार उन जानवरों को देख लेना जिनकी खुशामद बहुत हो रही है, वो पूर्व जन्म के कहीं कोई धर्मात्मा रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए कहा गया, हम साधुओं को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। ख्याल करके रखना, एक उदाहरण आता है कि एक मुनिराज, गुण निधि मुनिराज साधना कर रहे थे, मासोपवासी थे। मासोपवासी का मतलब है महीने महीने भर कुछ भी खाते पीते नहीं थे। अभी हमारे 32 करण के उपास कर रहे हैं, 16 कारण के 32 उपास जो कर रहे हैं, हमारे मासो उपवासी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 32 दिनों से पानी नहीं पिया हमारे विजय भाई, हमारे नेमीचंद जी, संगीता बहन, अनीता बहन। आप विचार करके रखना, इन्होंने 32 दिन में एक बार पानी, दिन भर में एक बार पानी पी रहे हैं। यही तो साधना मासो उपवासी की साधना है। ख्याल करके रखना, आज इन्होंने ये तप किया है, कल जगन निष्क्रिय तप भी करेंगे, परसों उत्कृष्ट निष्कृत भी तप करेंगे। ये बात चर्चा करूंगा तब कल्याणक के दिन। आज कहना चाहता हूं मायाचारी से बचना, क्योंकि मायाचारी ने हर किसी को ठग रखा है। चेहरे बदल जाते हैं आपके 1 मिनट में। वो गुण निधि मुनिराज मासोपवासी थे, साधना करके 4 महीने का चातुर्मास किया और चातुर्मास करके मौन लेकर साधना करने पहाड़ पर बैठ गए। 4 महीने ओले सोले पत्थर पानी सब बरसते रहे, लेकिन वो डिगे नहीं। चातुर्मास हुआ, दीपावली पे निर्वाण लाडू चढ़ा और महाराज का बिहार हो गया। लोग देखते ही रह गए, कहाँ गए महाराज।
ख्याल करके रखना, लोग देखते ही रह गए कहाँ गए महाराज, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, बाकी के लोग नहीं देख पाए। वहां पर एक दूसरे मुनिराज मृदुमती नाम के मुनिराज आकर बैठ गए। आप ख्याल करके रखो, मुनिराज मृदुमती नाम के मुनिराज आकर बैठ गए। लोगों ने आके कहा आप मासोपवासी हो, आप बड़े तपस्वी हो, 4 माह का उपवास किया है, आपका पारना मेरे घर होना चाहिए, आपका आहार मेरे घर होना चाहिए। बड़ी प्रशंसा की, महाराज कुछ नहीं बोले। ख्याल करो, महाराज कुछ नहीं बोले। ए मायाचारी का दोष उन्हें लग गया तो मालूम, उन महाराज को भी कहते हैं कि त्रिलोक मंडल हाथी बनना पड़ गया। तो जब कर्मों ने संतों को नहीं छोड़ा तो तुम्हें कहाँ से छोड़ेंगे। मुनिराज थे, मायाचारी करी तो त्रिलोक मंडल हाथी बन गए। और श्रावक मायाचारी करता है तो कुत्ता ही बनता है और कुछ नहीं बनता है। ख्याल करना, इतना ही विचार करो। अगर तुम्हें कभी ऐसा मौका पड़ जाए तो सांप बचने का प्रयास करो, क्योंकि मायाचारी है क्या। ख्याल करो, मायाचारी बड़ी प्रकार की होती है। कहते हैं मायाचारी एक अजायब घर है। मायाचारी एक अजायब घर है। राम राम जपना, बोलो ना, पराया माल अपना। ये मायाचारी वाला करता है कि राम 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 करता रहेगा, लेकिन ध्यान रहेगा बगले की तरह किसी का माल हड़प कर मेरे पास आ जाए। राम राम जपना, पराया माल अपना, मुख में राम। अगली लाइन आप ही बोलना है ना। इससे समझ में आएगा कि मायाचारी हम कहाँ कहाँ करते हैं। मुख में राम, आम के आम, ये सब मायाचारी वाला है। अब विचार करके रखना, तन के उजले मन के काले, ये मायाचारी वाला। तन तो उजला है लेकिन मन के काले हैं। मुख के मीठे, तन के झूठे, अपना काम बनता कौन करता है, मायाचारी वाला करेगा। ख्याल करके रखना, जहां देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। मायाचारी करने वाला। वक्त पड़े तो बांका, गधे को कहे काका, ये मायाचारी करने वाला है। विचार करके रखना, कथनी के दयालु, करने के भालू, ये मायाचारी करने वाला है। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो, ये विचार करना। आप ख्याल करके रखना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होते हैं। मायाचारी करने वाला किस प्रकार से मायाचारी करता है और वह पता भी नहीं चलने देता है। आप लोगों के मन में भाव आता है कि महाराज हम अन्य दूसरे मंदिरों में जाते हैं, वहाँ नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं क्या। हम अपने मन को, भाव को अच्छा बनाने का प्रयास करें। एक बात का ख्याल करके रखना, मायाचारी करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता है। छल कपट करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता है। जो छल कपट करता है वो हमेशा टेढ़ा ही रहता है। 2 प्रकार के पेड़ होते हैं, एक सीधे पेड़ होते हैं और एक टेढ़े पेड़ होते हैं। ख्याल करो, सीधे जो पेड़ होते हैं उनमें झंडा फहराया करते हैं। सीधे जो वृक्ष होते हैं उनमें हम डंडा झंडा लग में काम लेते। टेढ़े लोगों को कभी भी हरा सकते हो, सीधे लोगों से हमें जीतने का प्रयास करना है। ख्याल करो, कैसी कैसी मायाचारी हमारे मन में चलती है। हमने कहीं भी मायाचारी नहीं छोड़ी। हम घर में रहे, परिवार में रहे, व्यापार में रहे तो मायाचारी का भाव आता रहा। उत्तम आर्जव धर्म को स्वीकार करना है तो माया की छाया से बचो। कितने बार तुम मायाचारी करते हो, कितने चेहरे बदलते हैं। पत्नी के सामने चेहरा अलग, बच्चों के सामने चेहरा अलग, माता पिता के सामने चेहरा अलग, फ्रेंड के सामने चेहरा अलग, गुरुओं के सामने चेहरा अलग। ख्याल करके रखना, चेहरे बदलने की होशियारी में, चेहरे बदलने की तरक्की में, चेहरे बदलने की स्टाइल में, चेहरे बदलने के कार्य में तुम गिरगिट से भी आगे निकल गए।
वो गिरगिट को चेहरा बदलने में समय लगेगा, लेकिन तुम अपने आराम से बैठे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो घर में, और जिससे मन नहीं मिला वो आके बैठ जाए, तुम्हारा चेहरा 1 मिनट में बदल जाता है। मुझे तो लगता है गाड़ी का गियर बदलने वाले को भी समय लगता होगा, लेकिन तुम्हें अपने चेहरे बदलने में समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने हर किसी के हिसाब से चेहरा का मुखौटा ओढ़ रखा है। कोई मुखौटा कंपनी वाला तुम्हारे हर समय का चेहरा बनाए तो उस कंपनी वाले पे चेहरे कम पड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे इतने बदल गए हैं वो चेहरा बना के दे नहीं पाएगा। ख्याल करो कितनी जल्दी हमारे जीवन में चेहरे बदलते हैं, कैसे कैसे मायाचारी करते हैं हम। व्यापारी लोगों के लिए कहा गया 5 प्रकार की मायाचारी करते हैं। हमारे भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि महाराज ने कहा कि जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो 5 प्रकार की मायाचारी करते हैं। निवृत्ति नाम की मायाचारी, निर्वृत्ति नाम की मायाचारी, उपधि नाम की मायाचारी, प्रणंदी नाम की मायाचारी, सती प्रयोग नाम की मायाचारी, प्रीति कुंचन नाम की मायाचारी। कैसी है ये मायाचारी? निर्वृत्ति, किसी को भी ठग लेना, ये निर्वृत्ति नाम की मायाचारी है। एक व्यक्ति बंबई गया, बंबई जाकर वो बिल्डिंगें देखने लगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहा था। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कही कितनी मंजिल देखी? उसने क्यों? आप विचार करके रखना ठगने वाला कैसे ठग रहा है। उसने कहा कितनी मंजिल देखी? उसने कही क्यों? उसने कहा हर मंजिल का 5 रुपए लगता है देखने का। उसने कहा यार फंस गया मैं तो। उसने कहा फंस गया मैं तो, बहुत सारी मंजिलें देख ली, 100 मंजिल की बिल्डिंगें होती हैं बंबई में। उसने कहा मैंने तो केवल 10 ही मंजिल देखी। उसने कहा निकालो 50 रुपए। वो जल्दी से 50 रुपए देकर वो जगह से दौड़कर अपने यहाँ आया, और आकर उसने अपने घर में परिवार में बताया, लोगों को बताया कि हमें मालूम था कि बंबई वाले लोग ठग लेते हैं, और वो व्यक्ति को हम ही ठगाई। कैसे? हमने 25 मंजिल तक देख लिया था और हमने उसे 10 ही बताई, 50 दे के हम आ गए, नहीं तो 100 रुपये देना पड़ते। ऐसे ही एक दूसरे को चूना लगाकर धोखा देकर तुम सोच रहे हो हम होशियार हो गए, नहीं हो रहे हो। ख्याल करके रखना, मायाचारी करने वाला कई प्रकार से अपने जीवन को खराब कर लेता है। इसलिए माया से बचकर अपने जीवन को परमात्मा की काया से जोड़ें, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इन्हीं पुनित भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मंगाय नमः। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या।